वापस लो, वापस लो। ये काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और सरकार से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी एक हफ्ता पहले जंतर मंतर में भी था और मैं पटना में भी उसमें शामिल था और मैं यहाँ आज अपने गांव महरमपुर जिला सुपौल बिहार में भी शामिल हूँ। और सरकार को अलग अगर ये झलक नजर नहीं आ रही है कि ये जुलूस और ये ऐसे ही आम लग रहा है तो वो तैयार हो जाए एक आम बहुत बड़े जुलूस के लिए, बहुत बड़े जनसैलाब के लिए, बहुत बड़े पहाड़ के लिए उन्हें ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस कानून को रिजेक्ट करवाने के लिए खड़े हुए हैं और ये कानून हमें काबिल कबूल नहीं है। जो हमारा पुराना वाला कानून था वक्फ के हिसाब से वो कानून ही बेहतर है। ये देश हमारा जमहूरी मुल्क है जी। इस देश को आज़ाद करने में हमारे तमाम भाइयों ने, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, पारसियों ने, जैनियों ने सब मिलकर हम लोगों ने अंग्रेज को यहाँ से भगाया, इस देश को आज़ाद किया है। और फिर जो संविधान बना है उस संविधान भी सेकुलर संविधान है, सबके लिए बराबरी का हक देता है, समानता देता है, ठीक है ना। तो इस देश में हर कम्युनिटी के लोगों को हर चीज का समान अधिकार है। सिर्फ मुसलमानों की जगह तुम्हें मिली है क्या? तुम्हारे पास तुम फकीर हो गए? तुम्हारे पास इतनी जायदाद नहीं है कि तुम गरीब को, इस देश के मुसलमानों को, इस देश के हिंदुओं को, इस देश के अंग्रेजों को तुम मदद कर सको, तुम उन्हें बांट सको? सिर्फ मुसलमानों की वक्फ की जमीन जो हम इसाले सवाब के लिए दे देते हैं। पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के चर्चाएं बनी हुई है। लोगों में जो है मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी है। लोग नाराजगी जता रहे हैं कि ये कानून बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए और ऐसा अगर करे सरकार तो बिल्कुल हम लोग उसको रोक लगाने का काम करेंगे। रिजेक्टेड की जो है मांग कर रहे हैं और देखेंगे लोगों की किस तरह की मांगे, क्या कुछ कहते हैं वक्फ बिल को लेकर के, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या कहते हैं और क्या क्यों यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे, जुम्मा के बाद सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरह से अभी पूरे देश भर में देख रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी जिस तरह से नाराजगी है, लोग इनका जो है मुस्लिम समुदाय से ही बैकआउट किया जा रहा है क्योंकि उनके लिए ये कानून बनाया गया है, तो वही लोग नाराज हैं। बाकी बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहते हैं इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के, क्या कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। क्या कहेंगे, क्यों आप लोग मतलब जो है ये हाथ में जो वी रिजेक्टेड वक्फ एडमेंटेड बिल 2024 को लेकर के क्या क्यों मतलब आपस में सब लोग ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि सिर्फ ये कानून, तरह तरह के कानून और बहुत सारे कानून से हम बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं। अब जो ये वक्फ बोर्ड के लिए ये कानून नया बनाया गया है 2024 में, इस कानून के हम लोग सब खिलाफ में खड़े हुए हैं। वो इसलिए कि ये वक्फ की जो जायदाद होती है, पर 2025 चल रही है अभी, तो 24 से ही ये चल रहा है जी, चल रहा है ना। ये जो वक्फ की जायदाद होती है ये हमारे बाप दादा आबा अजदा जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने अल्लाह के नाम से अपने इसाले सवाब के लिए इस जायदाद को वक्फ कर दिया। चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे मदरसा में हो, चाहे जनाजे की जगह हो, चाहे किसी भी चीज की जगह हो, उन्होंने वक्फ कर दिया सिर्फ सवाब की नियत से जी। और वो चीज अल्लाह की हो गई जी, वो जायदाद, वो जमीन अल्लाह की हो गई। इसमें ये सरकार दखल अंदाजी क्यों कर रही है? हम लोग इसलिए खड़े हुए हैं। ये सरकार इसमें एक से एक कानून लाना क्यों चाहती है? जो हमारे मजहब में ये है कि अगर किसी ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मैं ये जायदाद सिर्फ जमीन मस्जिद को दे रहा हूँ, तो हम लोगों के लिए इस्लामी कानून ये है कि हम उस जमीन को मदरसे में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम उस जमीन को जनाजी की जगह के एक जगह में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोगों में ये कानून है। और जो हमारे बाप दादा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है इसाले सवाब के लिए इस जमीन को वक्फ कर दिया, दे दिया, मतलब अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, वो तो कब्र में चले गए, अल्लाह उनको इसाले सवाब दे रहा है, भेज रहा है। लेकिन आज ये सरकार आ करके हम लोगों के ऊपर ये बिल थोप रही है कि ये बिल हम आपके ऊपर थोप रहे हैं ताकि ये कल ये जितनी भी वक्फ की जायदाद है इस पर हम कब्जा कर करके, और जब हम सवाल करते हैं सरकार से कि क्यों भाई आप कब्जा क्यों करेंगे, आपका कब्जा क्यों होगा, इस पर कानून क्यों ला रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जितने भी गरीब हैं
जितनी भी बेवा है, जितने भी मिस्किन है, चाहे कोई भी कौम में हो, हम उनको ये चीज देंगे। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सिर्फ मुसलमानों की जगह तुम्हें मिली है क्या? तुम्हारे पास तुम फकीर हो गए? तुम्हारे पास इतनी जायदाद नहीं है कि तुम गरीब को, इस देश के मुसलमानों को, इस देश के हिंदुओं को, इस देश के अंग्रेजों को तुम मदद कर सको, तुम उन्हें बांट सको? सिर्फ मुसलमानों की वक्फ की जमीन जो हम इसाले सवाब के लिए दे देते हैं, उस पर उसकी औलाद का भी हक नहीं होता है। और आज लोग ये कह रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि इसको हम लेकर के लोगों को बांटेंगे या हम अपना काबिज करेंगे। ये गलत हो रहा है, हम इसके खिलाफ है। बाकी और यहाँ पे देखेंगे इमाम साहब यहाँ पे मौजूद, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये देश हमारा जमहूरी मुल्क है जी। इस देश को आज़ाद करने में हमारे तमाम भाइयों ने, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, पारसियों ने, जैनियों ने, सब मिलकर हम लोगों ने अंग्रेज को यहाँ से भगाया, इस देश को आज़ाद किया है। और फिर जो संविधान बना है, उस संविधान भी सेकुलर संविधान है, सबके लिए बराबरी का हक देता है, समानता देता है, ठीक है ना। तो इस देश में हर कम्युनिटी के लोगों को हर चीज का समान अधिकार है, बराबरी का हक है। बराबरी यानी खाने का, रहने का, चलने का, उसके बाद लिबास का, उसके बाद अपने कैरेक्टर का, उसके बाद जो है आपको मजहब पर इबादत करने का, सबको बराबर हक है कि जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, उनको अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक अमल करने का सबको बराबर अधिकार है। कोई मुसलमान है वो मस्जिद में जाता है, कोई सिख है गुरुद्वारा में जाता है, कोई हिंदू है वो मंदिर में जाता है, कोई इसी तरह जो है पारसी है उनकी इबादत गाहें हैं, ईसाई है वो चर्च में जाते हैं। तो किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं है, सबको बराबरी का अधिकार है, सबको अपने इबादत गाह में इबादत करने का हक है। ये जो 2024 में बिल, वक्फ बिल आया है, ये वक्फ बिल जो आया है, ये वक्फ को सुधार करने के लिए सरकार के हिसाब से जो कहना है, सरकार का जो कहना है कि ये वक्फ बिल हम लाए हैं कि इसको वक्फ में तरक्की हो, वक्फ को फायदा पहुंचे, हर एतबार से वक्फ जो तरक्की से आगे बढ़े। लेकिन कहना ये है कि तमाम धर्म के लोगों का एक वक्फ बना हुआ है ना। सिखों का भी वक्फ है, उसके बाद हिंदुओं का भी वक्फ है, वक्फ बोर्ड है, हर कम्युनिटी का वक्फ बोर्ड बना हुआ है। मुसलमानों का भी उसी तरह एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है कि उसके जिम्मेदार सदर सेक्रेटरी वगैरह जो है मुसलमान होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सरकार की तरफ से नुमाइंदा होते हैं एक दो आदमी जो उस वक्फ बोर्ड की जो निगरानी करे, देखभाल करे। तो अब सरकार ये कह रही है कि हम इस वक्फ बोर्ड को लाकर, ये वक्फ बोर्ड में कमी बेशी करके, इसमें कानून, नया कानून लाकर हम वक्फ को सुधार कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए गौर से तो ये वक्फ में सुधार नहीं बल्कि वक्फ का बिगाड़ है, वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाला है कि ये वक्फ करना सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये वक्फ होता क्या है, ये वक्फ है क्या। ये वक्फ मुसलमानों की इबादत है। ये वक्फ मुसलमानों की जब इबादत है तो उस वक्फ में जितने भी कानून नाफिज होंगे वो इबादत के हिसाब से, धार्मिक बुक्स के हिसाब से और इस्लामी शरीयत के हिसाब से वक्फ का सारा निज़ाम बनता है, ठीक है ना। कि अगर मिसाल के तौर पर एक चीज़ कोई वक्फ किया है मस्जिद के लिए, तो उसको इस्लामी शरीयत के मुताबिक अब मस्जिद के अलावा मदरसे में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या खानका के लिए दूसरी चीज़ों के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई ईदगाह के लिए वक्फ किया तो ईदगाह ही में इस्तेमाल होगा, ईदगाह के अलावा दूसरी चीज़ों में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या होगा नुकसान कि ये जो सरकार नया कानून ला रही है तो इसमें ये सार्वजनिक हो गया, यानी ये मुसलमानों की जो वक्फ है, इस वक्फ की जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, इससे आप तमाम जनता में इस चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि ये वक्फ का पहला जो नियम है कि जिसने वक्फ ज़मीन को किया है या जो भी चीज़ किया है, तो वो वक्फ करने के बाद वो खुदा की हो जाती है। जो चीज़ वक्फ हुआ फौरन वो खुदा की हो गई। अब उस पर जो अधिकार होगा वो खुदा का होगा, हम न हमारा होगा, न मुसलमानों का, न सिखों का, न ईसाइयों का, न किसी भी धर्म का नहीं। ये सिर्फ वो अल्लाह का अधिकार है। और अल्लाह का अधिकार हमको कहाँ से मिलेगा? वो कुरान से मिलेगा, हदीस से मिलेगा, इस्लामी शरीयत में मिलेगा। उस अल्लाह के अधिकार के जरिए ही वक्फ को हम कमी बेशी कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, उसके अलावा इस्तेमाल हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये कानून जो है, ये कानून लाने के बाद ये इसमें समानता का अधिकार हो जाता है। फिर ये वक्फ का जो सही इस्तेमाल है
जो इस्तेमाल वक्फ वाकिफ ने किया है, वक्फ करने वाले ने किया है, जिस काम के लिए किया है उसमें इस्तेमाल उसका नहीं होगा। इसलिए ये वक्फ जो है ये सही इस्तेमाल नहीं होगा, गलत इस्तेमाल होगा तो ये प्रॉपर्टी वक्फ को फायदा नहीं पहुंचेगा बल्कि नुकसान इससे पहुंचेगा। इस सरकार को हर हाल में इस कानून को वापस करना चाहिए, इसलिए कि ये इबादत है। इबादत में दखल अंदाजी जमहूरियत में किसी को इख्तियार नहीं है, चाहे वो सरकार में कोई भी इंसान हो, ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को इख्तियार नहीं है कि वो किसी के इबादत पे हमला करे, किसी की इबादत में जो है दखल अंदाजी करे या किसी की प्रॉपर्टी में, निजी प्रॉपर्टी में हमला करे, ये उसको इख्तियार नहीं है। चलिए और लोगों से हम बात करने का प्रयास करें, क्या कहेंगे? देखिए जी इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं जी और संविधान ने तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहब के हिसाब से जीने का अधिकार दिया है। बिल्कुल। और ये सरकार जो है जबरदस्ती ये कानून हमारे ऊपर थोपना चाह रही है। हम इस कानून के पुरजोर मुखालिफत करते हैं और हम लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं इस कानून को रिजेक्ट करवाने के लिए खड़े हुए हैं और ये कानून हमें काबिल कबूल नहीं है। जो हमारा पुराना वाला कानून था वक्फ के हिसाब से वो कानून ही बेहतर है। ठीक है, क्या लग रहा है आप लोगों के हिसाब से, क्या लग रहा है कि अभी जो है केंद्र में बैठी सरकार कहीं ना कहीं जो है हर तरह से आप लोगों के तरफ से जैसा कहना है कि हर मामले में जो मुस्लिम को परेशान और जो है उनको ही हर तरफ से परेशान किया जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा है। हम लोगों को सताने का काम किया जा रहा है और सताया भी जा रहा है और डराया भी जा रहा है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे अंदर सांसें रहेंगी हम अपने वक्फ के लिए, हमारा वक्फ नहीं है। हालांकि हजरत मुफ्ती साहब ने भी, हजरत मौलाना नवेद साहब ने भी आपको बतलाया अभी कि जो शख्स वक्फ कर देता है वो अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है, अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके जिसने वक्फ किया है उसको भी अधिकार नहीं है कि उसके अंदर 1 इंच इधर से या उधर करे। ये अल्लाह की मिल्कियत है, उसका अधिकार है। आप लोग हाथ में ये काला कपड़ा बांध रखे हैं, क्या है ये? सारे लोग के हाथ में एक तरफ से दिखा, ये विरोध जताने के लिए, हम बिल्कुल विरोध जताने के लिए। और सरकार जो है मुस्लिम मुखालिफ है और ये कानून जला रही है। ये जो वक्फ है, हाँ, ये काला कानून नहीं चलेगा, हम नहीं चलेगा। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो। ये काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये वक्फ बिल वापस लो, वापस लो। ये काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और सरकार से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी 1 हफ्ता पहले जंतर मंतर में भी था और मैं पटना में भी उसमें शामिल था और मैं यहाँ आज अपने गांव महरमपुर जिला सुपौल बिहार में भी शामिल हूँ। और सरकार को अलग अगर ये झलक नजर नहीं आ रही है कि ये जुलूस और ये ऐसे ही आम लग रहा है तो वो तैयार हो जाए एक आम बहुत बड़े जुलूस के लिए, बहुत बड़े जनसैलाब के लिए, बहुत बड़े पहाड़ के लिए उन्हें ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। वक्फ बिल वापस लो, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाकी आप सबने देखा हमारी मौजूदगी जो थी सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र के मुहर्रमपुर बघेली गांव में थी। जुम्मा के वार्ड नंबर 17 यहाँ पे जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरह एक तरफ से भीड़ थी और जो इनकी मांगे हैं आप लोगों ने सुना और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो जो है उन तक पहुँचा दी जाए जो इस कानून को पास किए हैं, जो इस कानून को लागू किए हैं। और देखिए जब तक जो है या इस देश में जो है भाईचारे का जो है नाता जब तक नहीं बना रहेगा तो देश में ऐसे ही नेता लोग जो हैं ऑलरेडी जो है देश के जो है शांति को अशांति बदलने के काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सोशल मीडिया पे जितने लोग एक्टिव हैं हर हमेशा जो है भाईचारे की नाता को संदेश देने के काम करें, तभी जो हमारा देश जो है दिन प्रतिदिन देश जो है प्रगति की ओर बढ़ेगी। हमारा बिहार जो है, हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है प्रगति की ओर बढ़ेगी। बाकी बात आप सब क्या कहते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में अपना राय रखना है और जितने भी इस पर देख रहे लिखा हुआ है इसके प्रति आप सबकी क्या कमेंट है लिख करके आप सबको बताना है।